चलो आज देखो, अभी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। देखो रिवीजन करवा रहे हैं जो भी इससे पहले पढ़ाए थे। सबसे पहले तुम लोग क्या पढ़ाए थे बताओ? लॉगिंग, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में जब भी क्या होता है कि कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? लॉगिंग करते हैं। लॉगिंग मतलब होता ही है कि उसका नाम, एड्रेस, एज, सेक्स, ठीक है ना, सब कुछ उसका पूछेंगे, किस डिपार्टमेंट से आया, ये सब क्या करेंगे, सब लिख हो लेंगे। उसका डायरी अपना क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को पढ़ाए थे क्या चीज़? ग्रॉसिंग। अब जब मानो कि ये आ गया पेशेंट, तो जो भी टिश्यू आ रहा है मेरे पास लैब में, तो उसको क्या बोले थे? अब जैसे टिश्यू क्या होता है या ऑर्गन क्या होता है, बड़ा बड़ा आता है, कोई भी निकाल कर दे सकता है। ऑटोप्सी का क्या होता है? ऑर्गन बड़ा आ जाता है। नहीं तो मानो कि बायोप्सी भी है तो मानो कि थोड़ा बड़ा पार्ट आ गया, तो उतना बड़ा टिश्यू का पीस लेकर हम आगे स्टेनिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, या इम्बेडिंग कुछ भी दिक्कत होगा करने में। ऐसा हमको मानो फिक्सेशन ही करना है, इतना बड़ा टिश्यू ले लेंगे तो पता चलेगा कि वहीं पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो हमको तो काम है जो भी पैथोलॉजिकल पोर्शन है उससे काम है ना, कि पूरा ऑर्गन या टिश्यू से काम है। तो बताया था कि जो भी मानो कि क्या है, एक ऑर्गन का जो भी पैथोलॉजिकल पोर्शन है, मानो कि जहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ दिख रहा है, क्या चीज़? एबनॉर्मलिटीज़ बताया था। कलर मानो ब्लैकिश हो गया या रेडिश हो गया, पिंकिश हो गया, ठीक है ना, मानो कि ये सब दूसरा कलर है और यहाँ पर क्या है, दूसरा दूसरा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थिन सेक्शन में काट लेते हैं। बताए थे 3 से 5 माइक्रोमीटर एमएम में काटते हैं, ठीक है। ग्रॉसिंग में क्या करते हैं, 3 से 5 एमएम में क्या करते थे, कट करते हैं, ठीक है। कट करके इसको क्या करेंगे, इसका उसके बाद क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, उसका हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ से आया है, किस डिपार्टमेंट से, उसके बाद किस पोर्शन का है, ठीक है ना, टिश्यू को पहचानेंगे, मतलब किस ऑर्गन से काट कर आया है। उसके बाद उसका डायमेंशन सब लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? डायमेंशन, तो लेंथ, ब्रेथ, ठीक है ना, विड्थ, ये सब कितना है, समझ में आ रहा है, और डेप्थ, ये सब, ठीक है ना, या जो भी विड्थ से लिखो, ठीक है। उसके बाद और क्या बताया था तुमको, उसका मॉर्फोलॉजी सब, ठीक है ना, देख कर ऊपर से कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, शाइनी है कि पूरा ब्लैकिश है, समझ में आ रहा है, उस टाइप का वो करेंगे, ठीक है। तो टेक्सचर वगैरह क्या करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या बताया था बताओ? इसमें और क्या क्या बताया था ग्रॉसिंग में? क्या? तो वो तो बोल दिया ना, किस पार्ट से आया, उसका डायमेंशन हो गया, टेक्सचर हो गया, और क्या क्या लिखवाए थे? कलर कैसा है, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या करेंगे, उसको देख कर क्या करेंगे, जो भी हमको आंख से दिख रहा है उसका मॉर्फोलॉजी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपना डायरी या जो भी उसके पास रिसिप्ट रहेगा उसमें क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर ग्रॉसिंग के बाद हम लोग क्या चलते थे, आगे चलते थे, कहाँ चलते थे बताओ? फिक्सेशन की तरफ। अब फिक्सेशन करते हैं। अब फिक्सेशन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले बताया था कि जो भी जो भी टिश्यू आया है या ऑर्गन, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है ना, उसी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई वगैरह सब कट हो गया है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है बैक्टीरिया आगे क्या करे, इसको डिकम्पोज करे, मतलब तोड़े या प्यूट्रीफाई करे। बताया था प्यूट्रीफैक्शन। ऑटोलाइसिस बताया था कि खुद का सेल क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, खुद के सेल का एंजाइम कैथेप्सिन एक बताए थे, ठीक है। तो वो सब लाइसोसोम ये सब रहता है, ठीक है, वो सब क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर तोड़ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो भी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ टिश्यू आया उसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमको फॉर्मेलिन में क्या करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। फॉर्मेलिन बताए थे, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन क्या होता है, सबसे बेस्ट, रूटीनली एंड कॉमनेस्ट क्या होता है, फिक्सेटिव एजेंट होता है। ये सब क्या होता है, एलर्जिक नहीं होता है, एलर्जिक होता है लेकिन क्या होता है बताओ, चीप है, सस्ता है, सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। और सब क्वालिटी बताए थे, ठीक है, क्या क्या इसका क्वालिटी होना चाहिए, फिक्सेशन एक फिक्सेटिव होने का, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेलिन के बाद क्या क्या बताया था, जेंकर्स फ्लूइड है, बामिस फ्लूइड है, हेलिस फ्लूइड है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है,
फॉर्मेलिन है। उसके बाद क्या क्या पढ़ाए थे, जेंकर्स फ्लूइड पढ़ाए थे, हेलिस फ्लूइड पढ़ाए थे, उसके बाद बोइंस फ्लूइड पढ़ाए थे, ठीक है। बताए थे क्या, नहीं ये सब तो प्राइमरी फिक्सेटिव था, ठीक है ना। तो ये बताया था कि फॉर्मेलिन क्या होता है, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। जेंकर्स, हेलिस और बाउंस ये सब भी यूज करते थे, लेकिन स्पेशल फिक्सेटिव में, ठीक है। जब हमको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना रहता था या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ये सबको क्या कहा है, स्टेनिंग वगैरह करना है, ठीक है ना। ये सब पढ़ना सब लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि फॉर्मेलिन, जेंकर्स फ्लूइड, हेलिस और बाउंस सब क्या है, प्राइमरी फिक्सेटिव है, ठीक है। और बाउंस का कि हेलिस का बताया था, ठीक है, वो एज ए सेकेंडरी फिक्सेटिव भी काम कर सकता है। एक बताया था फॉर्मल सब्लिमेट, है ना, बताया था। तो फॉर्मल सब्लिमेट क्या है, सेकेंडरी फिक्सेटिव है, ठीक है। बताया था कि सेकेंडरी फिक्सेटिव को यूज करने से पहले फॉर्मेलिन में उसको 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा उसको क्या करना है, प्लेस करना है, रखना पहले। उसके बाद ही क्या करना, फॉर्मल सब्लिमेट या जो भी है हेलिस फ्लूइड वाला, मतलब एज ए सेकेंडरी फ्लूइड में उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। इतना बता दिए थे। इसके बाद तुमको बताया था कि अगर मानो कि ये सब कर देने के बाद तो इसका टाइमिंग कितना बताया था बाबू, 12 से 20 घंटा या 24 घंटा जो भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इतना देर हो जाने के बाद ये ड्यूरेशन जब पूरा हो जाएगा तो हम किसके पास जाते थे, डिकैल्सिफिकेशन के पास। किसके पास, डिकैल्सिफिकेशन। तो बताए थे कि डिकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है क्या, डेफिशिएंट। क्या होता है, डी मतलब होता है डेफिशिएंट, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें से कैल्शियम, किसी भी बोन और टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिकैल्सिफिकेशन। अब कैल्शियम निकालते क्यों हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जितना कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करता है, बोन को स्ट्रांग बनाते हैं। बोन का जो भी स्ट्रांगनेस होता है किसके कारण होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कारण। तो आगे चलकर हम लोग को क्या करना है, सेक्शन कटिंग करना है। अगर बोन हार्ड रहेगा तो क्या होगा, आगे चलकर हम लोग को उसको सेक्शन काटने में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा तो एम है क्या चीज़, उसको कटिंग करके माइक्रोस्कोपी करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम कैल्शियम को निकाल देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या करता है, अगर कोई भी बोनी टिश्यू आता है, ठीक है, या ऑर्गन आता है, तो उसको क्या करते हैं, उसमें से कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ताकि, और क्या करते हैं, देखते रहते हैं, 2, 4, 5 दिन लगता है। बताया था 1 से 5 दिन तक लगता है नाइट्रिक एसिड में, और 4 से 5 दिन लगता है फॉर्मिक एसिड में, ठीक है ना। तो वो बताए थे कि 1 से क्या नाम है, 4 से 5 दिन, 1 से 5 दिन तक लगता है नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सब बताए थे कैसे कैसे बनता है। फॉर्मेलिन 5%, 95 ml उसको ले लेते थे, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में क्या होता था, 5 ml ये और 95 ml फिर डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो प्रिपरेशन सब बताए थे। उसके बाद क्या है, डिकैल्सिफिकेशन में और क्या क्या करते थे, इसको चेक करते थे, नाइफ वगैरह को क्या करते थे, प्रिक करते थे। क्या करते थे, प्रिक करते थे, पियर्स करके, ठीक है, या हला उला कर क्या करते थे, चेक करते थे कि वो बोन या टिश्यू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब था। तो ये है कि ये क्या नाम है, डिकैल्सिफिकेशन सभी टिश्यू का नहीं किया जाता है, वही टिश्यू का करेंगे जो क्या है, हार्ड है, ठीक है, कैल्सिफाइड है, हार्ड है, ठीक है। जैसे लिम्फ नोड वगैरह बताए थे, स्कल बोन बताए थे, फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना, ये सब का बताए थे, ठीक है। अगर वो सब बोन आएगा, ठीक है, बोन कैंसर या कुछ भी का स्टडी करना है उसके रिलेटेड, तो क्या करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन करेंगे। अदरवाइज इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। फिक्सेशन के बाद क्या करेंगे, सीधे टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में आते थे, तो टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता था बाबू बताओ, बहुत सारा स्टेप है। क्या है, बहुत सारा स्टेप है। टिश्यू प्रोसेसिंग मतलब होता ही है कि टिश्यू को प्रोसेस करना, जो भी आगे का प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, करना, ठीक है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में सबसे पहले तुम लोग को बताया था क्या चीज़, डिहाइड्रेशन। क्या बताया था, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या बताए थे, हाँ बताए थे कि जैसे मानो कि हम डिकैल्सिफिकेशन किए हैं तो उसमें भी क्या है, 95% क्या है, वाटर है। ये क्या है, फिक्सेशन भी किए हैं तो उसमें भी क्या है, पानी का मात्रा रहता है फॉर्मेलिन सब में, ठीक है।
तो क्या करना है कि उसको पानी निकालना है। क्यों पानी निकालना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली आगे चलकर हमको क्या करना है, वैक्स में उसको इम्बेडिंग करना है। समझ में आ रहा है? इम्बेडिंग करना है, कास्ट करना है किसमें, वैक्स में। और पानी रहेगा तो क्या होगा, वैक्स उसमें अंदर जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। फिर डी मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंट, हाइड्रेशन मतलब पानी, ठीक है, पानी का उसमें कमी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि टिश्यू को अल्कोहल में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बताया था कि अल्कोहल का कितना कितना कंसंट्रेशन होता है, 70%, 85% और 100%, ठीक है। ये बताया था कि सब किताब टू किताब वैरी करता है, ठीक है। कोई 70, 90, 100 लिखता है, कोई लिखता है कितना 75, 85 और 100 लिखता है, कोई 75, 95, 100 लिखता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें फिर बताया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट क्या करना है, 100% में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अल्कोहल में क्या करना है, उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। प्लेस करने से क्या होगा, एक बैग इसमें से कंसंट्रेटेड है तो क्या करेगा, एक बैग पानी खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो भी टिश्यू है श्रिंकेज कर जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या होता है, पहले 70% में डालते हैं, उसके बाद 85% में, फिर 100% में। इससे क्या होता है कि आराम से धीरे धीरे क्या होता है, पानी का जो भी है निकलता है, ठीक है। 70 में रख दिए, फिर 85 में, तो जितना बहुत ज़्यादा इसमें निकल गया, उसके बाद बचा जो इसमें निकल गया, उसके बाद इसमें निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट इसमें 100% में नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, एक बैग में क्या होगा, सेल में से पानी तुरंत नहीं होता है, खींचेगा सब मिलकर, क्योंकि हाईली कंसनट्रेटेड है ना। 100% में वाटर क्या है, 0% है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कि जिधर कम रहेगा उधर पानी भागेगा, और टिश्यू में क्या है, अल्कोहल है नहीं है, तो क्या होगा, उसमें वो घुसेगा, ठीक है। तो तुरंत ये मतलब हाईली ये अल्कोहलिक है, तो वो तुरंत उसमें पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सेल या टिश्यू को क्या बना देगा, उसको श्रिंक कर देगा और हार्ड बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, सबसे पहले 70, 85 और 100 में प्लेस करते हैं, ठीक है। उसका डिकैल्सिफिकेशन में क्या बताया गया, जो डिकैल्सिफाइंग एजेंट है वो सबसे ज़्यादा कौन है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एसीटोन बताया था, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का कॉम्पोनेंट एंड रूटीन मोस्ट बताया था कि सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि सस्ता उस्ता ये सब है, उसका मतलब और मेरिट सब कम है, ठीक है। उसके बाद एसीटोन को बताए थे कि एसीटोन क्या होता है कि यूज किया जाता है कब, जबकि हमको स्पीड इज इसेंशियल, ठीक है ना, हमको जल्दीबाजी में रिपोर्टिंग करना है। तो उससे तो एक तो घाटा है कि क्या होगा, श्रिंक करेगा टिश्यू, ठीक है ना, जो भी टिश्यू है श्रिंक करेगा, हार्ड एंड ब्रिटल बनेगा, लेकिन क्या करेगा, मेरा रिपोर्टिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका ये डिमेरिट है। उसके बाद क्या होता, और कुछ इसमें पढ़ाए थे, और टाइमिंग कितना था, 3 to 12 आवर्स, ठीक है। इतना देर तक क्या करते थे, इसमें रख देते हैं, ठीक, समझ में आया। उसके बाद आगे अब पानी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पानी जैसे ही अभी टिश्यू में से क्या किए बताओ, पानी निकाले, क्या किए, पानी निकाले। तो वाटर तो क्या हो गया, बाहर आ गया, लेकिन फिर क्या हुआ, अल्कोहल अंदर चला गया। अब फिर ये भी है कि पानी वैक्स के साथ भी मिक्स नहीं होता है, और क्या है, अल्कोहल के साथ भी मिक्स नहीं होता है। तो फिर क्या है, अल्कोहल को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अल्कोहल को निकालने के लिए हम एज ए क्लियरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं जाइलिन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो केमिकल है क्लियरिंग एजेंट, तो उसको जाइलिन बोलते हैं। और सभी केमिकल बताए थे, क्लोरोफॉर्म और क्या, सीडार वुड ऑयल बताए थे, ठीक है, टोलिन बताए थे और बेंजीन, ठीक है। तो बताया था टोलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म वगैरह क्या है, कार्सिनोजेनिक है और टॉक्सिक होता है। कार्सिनोजेनिक हम लोग के लिए होता है और टॉक्सिक किसके लिए होता है, टिश्यू के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हम लोग को दिक्कत करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सीडार वुड ऑयल है, बेस्ट है, लेकिन उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि महंगा है। हम लोग जब भी लैब में, कोई भी लैब में काम करते हैं, तो हम लोग ख्याल रखते हैं कि कुछ काज मतलब चीप एंड बेस्ट, ठीक है ना, रिपोर्टिंग भी बढ़िया से हो जाए, अब हमको कुछ प्रॉफिट भी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि महंगा महंगा इक्विपमेंट या जो भी यूज़ कर रहे हैं, वाइल वगैरह सब महंगा महंगा यूज़ कर लिया, बाद में तुमको नेट प्रॉफिट जीरो।
क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है कि कुछ पैसा भी कमाना है और अपना बढ़िया से रिपोर्टिंग भी करना है, ठीक है ना। तो सबको मिलाकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो लैब को मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा जो वर्कर है, ठीक है, सामान है, आलतू फालतू सबको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, साफ सफाई है, सबको क्या करना रहता है, मैनेज करना रहता है। अब डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग एजेंट में बता दिए क्या क्या होता है। तो क्लियरिंग एजेंट में क्या होता है कि जाइलिन अंदर जाएगा और अल्कोहल को बाहर करेगा, ठीक है। क्या है डेंगू वाला कीट? डेंगू अगर हुआ है तो बेस्ट है कि माइक्रोस्कोपी करवाओ, प्लेटलेट्स काउंट करवाओ। किट वहाँ पर मिल जाएगा, क्या नाम है, हाँ GM रोड में, इधर भी मिलेगा, यहाँ पर पूछ लेना इसके पास, सब लैब एथी में मिल जाएगा, जितना लैब वाला है ना हम तुमको बता देते हैं, उनको क्लास करवाने का, ठीक है। तो ये हो गया। तो जाइलिन क्या होगा, अब एक ही प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया कि पानी तो निकल गया, लेकिन क्या हो गया, जाइलिन अंदर घुस गया टिश्यू में, ठीक है, और पानी निकल गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जाइलिन को भी हमको निकालना है, क्योंकि हमको क्या करना है, वैक्स को अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना, अंदर उसको पेनिट्रेट कर घुसाना है, ठीक है ना। तो अब इसको घुसाने के लिए क्या होगा कि वैक्स में क्या करते हैं, इसको बोलो प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जाइलिन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन के बाहर आएगा, ठीक है, और वैक्स क्या होगा, धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करेगा, इसी को क्या बोल देते थे, इन्फिल्ट्रेशन। फिर जितना हुआ इसको, फिर टिश्यू को क्या हुआ, अब मानो कि इसमें कुछ कुछ घुस जाएगा ना, वैक्स, पैराफिन वैक्स, तो इसको क्या बोल देते थे, इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, क्या बोलते थे, इन्फिल्ट्रेशन। समझ में आया? इन्फिल्ट्रेशन से पहले भी एक था प्रोसेस जिसको क्या बोलते थे, क्लियरिंग, है ना, समझ में आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में क्या था, इम्प्रेग्नेशन। उसमें क्या होता है कि जो भी वैक्स इसमें घुस गया, जाइलिन तब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, अब वैक्स इसमें घुसा हुआ, फिर भी क्या करते हैं, इसी टिश्यू को क्या करते हैं, उठाकर फिर जो भी बताए थे पैराफिन एम्बेडिंग ओवन था, ठीक है, जिसका 58 से 60 डिग्री टेम्परेचर आता है, उसमें मोल्टन पैराफिन वैक्स रहता है, उसमें टिश्यू को उठाकर क्या करते थे, प्लेस कर देते थे, यही नहीं करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, इसका टाइमिंग कितना लिखा थे, 2 to 10 आवर्स, ठीक है। उसको रख कर क्या करते थे, उसको आराम से उसको ढक्कन बंद कर देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब एम्बेडिंग, क्या करेंगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब क्या होता है, एम्बेडिंग का दूसरा नाम होता है मोल्ड, क्या होता है, मोल्ड या कास्ट। मोल्ड और कास्ट मतलब क्या होता है कि जैसे वेंटिलेटर ये सब पहले के ज़माना में आता था, उसको क्या करते थे हम लोग, खूब अच्छा सीमेंटों में डालकर उस साँचा में रख कर क्या करते थे, उसको ढालते थे, ठीक है ना, या मोम से कुछ बनाना ही है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस साँचा में ढाल कर उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठंडा हुआ तो ऑटोमेटिक उस टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी को एम्बेडिंग बोलो, मोल्ड बोलो, कास्ट बोलो, सब क्या होता है, सेम वर्ड है, ठीक है ना, सब सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडिंग में बताए थे कि 2 एल शेप का क्या करते हैं, बताओ, कॉपर वाला लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पैराफिन, मोल्टन पैराफिन वैक्स क्या करते हैं, प्लेस करते थे, बताए थे। गुड क्वालिटी जो पैराफिन वैक्स रहता है वो कितना रहता है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 54 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको अगर और एक्स्ट्रा उसको इम्प्रूव करना है तो बी वैक्स 10 से 10 से 20% उसमें डाल देते हैं, तो उसका टेक्सचर क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। और क्या एक और पॉइंट लिखा था, कोई इंपॉर्टेंट बोले थे, याद करना, क्या, हाँ, वैक्स का जो वॉल्यूम रहना चाहिए 20 से 50 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब टिश्यू जितना ले रहा है, जैसे फॉर्मेलिन में बताए थे कि 10 से 15 बताए थे ना, 10 टाइम्स रहना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि डब्बा में क्या है, जो फॉर्मेलिन है तो टिश्यू के कितना रहना चाहिए, 10 गुना बताए थे ना। तो वैसा ही जो वैक्स है, ठीक है ना, इसमें जब डालेंगे तो इसमें जो टिश्यू है, ठीक है ना, उसके 20 से 50 गुना ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कभी कोई क्वेश्चन पूछता, तो यहीं में लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फॉर्मेलिन पूछेगा तो 10 से 15% जाएगा, 10 रहेगा तो 10 जाएगा, 15 जाएगा तो 15 जाएगा, ठीक है। और दोनों ऑप्शन नहीं है तो 20 रहेगा तो 20 भी मार सकती है, ठीक है। अगर पूछेगा इसमें किसमें, इम्बेडिंग नहीं, उससे पहले इम्प्रिग्नेशन में, ठीक है ना। तो इम्प्रिग्नेशन के लिए बोलेगा इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रिग्नेशन में कितना टाइम्स
पैराफिन वैक्स में डाला जाता है, तो उसमें जाएगा 20 से 50 टाइम ज़्यादा रहना चाहिए पैराफिन वैक्स, ठीक है। उसके बाद टिश्यू डालेंगे, मतलब टिश्यू से 20 से 50 टाइम तक ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या होता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। कभी इसको मार देते हैं, कभी उसको मार देंगे, ऑप्शन दे देगा पहले ही 20 से 50, उनको लगेगा 20 से 50 तो सर लिखा है कहीं ना कहीं, मार देगा, और उसको पता नहीं है कि कहाँ क्या लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना। उसके बाद क्या करते थे इसको बताओ, उसके बाद जैसे ही इसको डालते थे तुरंत क्या करते थे, फोर्सेप्स से उठाकर ये टिश्यू को इसमें प्लेस कर देते थे। तो इसको क्या करेंगे, सेंटर में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। उसको नीचे भी नहीं करेंगे, ऊपर भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या होगा, डस्ट वस्ट लग सकता है, नीचे भी डस्ट वस्ट लग सकता है, ठीक है। और फिर कटिंग करने में भी दिक्कत होगा। वैसे क्या होगा, धीरे धीरे वैक्स कटते 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 दिखाया था कैसे कटता है, कटते कटते क्या होगा, एक सीक्वेंस बनेगा, उसके बाद आराम से उसको काटा जा सकता है, फिर प्रिजर्व भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद ID टैग वगैरह सब लगा देते हैं, बताए थे। इस पर क्या करेंगे, जो भी ID रहेगा उसका क्या करेंगे, लगाकर उसको क्या करेंगे, चिपका देंगे इसी में, ठीक है ना। और उसके बाद इसको उठाकर फिर क्या करते हैं, जो भी रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, क्या है, फ्रीजर, ठीक है, उसको क्या करते हैं 4 से 5 घंटा के लिए या 10 घंटा के लिए क्या करते हैं, उसी में छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा, और हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, ताकि काटने में क्या होगा, हमको जितना कड़ा रहेगा, मुलायम और कड़ा, तो हमको अच्छा लगता है ना काटने में उसको, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे मानो पिघला पिघला रहेगा तो कटिंग होगा नहीं, कटिंग होगा, क्योंकि टिश्यू भी हार्ड है, पता चलेगा मुंह में ऐसे ही पिघल गया और टिश्यू है वो निकल गया, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या होगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या किए थे, पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब इसके आगे हमको एम्बेडिंग पढ़ाना था कि एम्बेडिंग क्या होता है, उसका डिफिनीशन, कौन कौन सा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, कैसेट भी यूज़ करते हैं एम्बेडिंग में, ठीक है। तो वो सब क्या होगा, अब कल पढ़ाएंगे। इतना चीज़ हम क्या किए हैं, पढ़ा दिए, ठीक है। अब उसमें जो मैनुअल करते हैं, ठीक है, जो हम बताए थे कि PMCS में हम लोग जो मैनुअल करते हैं, ठीक है, तो मैनुअल कैसे कैसे करते हैं वो वाला स्टेप सब हम तुमको लिखवा देते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ कुछ स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, स्किप भी कर देते हैं जल्दबाजी के लिए, ठीक है, क्योंकि उतना वहाँ पे लोग नहीं है या जो भी है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर हो गया, ठीक है ना, कि इतना ऐसे 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 ऐसे। देखो क्लास आने का टाइम है 6 मानो 8 बजे, ठीक है ना, तो कोई 2-3 मिनट लेटो आता है तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो वैसे ही मानो कि 3 चेंजेज है, किसी में 2 भी कर देता है, ठीक है ना, जल्दबाजी के लिए, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन एक बेस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए, बेस्ट टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए ये सब तुमको स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब समझ में आया, एक बार जाकर रिवीजन करना घर पर, ठीक है, तो तुरंत याद हो जाए। अब देखो ये क्या चीज़ है, रूटीन मैनुअल शेड्यूल, ठीक है ना, जो भी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, मतलब जो भी हिस्टोपैथोलॉजी में कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसीजर सब है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था कि क्या होता है कि ग्रॉसिंग कर ली, तो उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मेलिन में उसको प्लेस करते हैं फिक्सेटिव में, ठीक है। तो फिक्सेटिव में बताए थे 12 से 24 घंटा तक तुमको 1 दिन तक रखते हैं, बताए थे ना। तो कितना % फॉर्मेलिन यूज करते हैं, 10%, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में बताया था कि तुमको 70%, 85% और 100%, 3 अल्कोहल 3 जार में लेना पड़ता है, बताए थे ना। ये वाला रब कर दे, सबसे पहले ये बताया था ऐसा ऐसा हम लोग का डब्बा रखे रहता है, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे, 10% फॉर्मेलिन, क्या करेंगे, 10% फॉर्मेलिन। इसमें मानो कि ये टिश्यू है, ठीक है, तो इसको इसमें कितना रखना है, 12 से 24 आवर्स, ठीक है। तो उसी को ना 1 डे लिख देंगे, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको रखने के बाद इसको अगला डब्बा में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो इसके अगला अगर डिकैल्सिफिकेशन है, ठीक है, क्या है, डिकैल्सिफिकेशन है, तो वो क्या करेंगे, उसका डब्बा नाइट्रिक एसिड का रखेंगे, ठीक है, और 5 दिन तक क्या करेंगे, उसको उसी में रखे रहेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल टिश्यू अगर डिकैल्सिफिकेशन नहीं करना है तो आगे चल के क्या करेंगे, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन करेंगे ना। तो डिकैल्सिफिकेशन रहेगा तो रेयरली वो सब आता है, ठीक है ना, बोनी टिश्यू आएगा तो क्या करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, अल्कोहल डी अल्कोहल थी क्या करेंगे बताओ,
डिहाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले कितना परसेंट हो जाएगा? 70%। फिर एक क्या होगा, इसको दूसरा डब्बा रहेगा, क्या रहेगा? तो ये कितना रहेगा? 85%। तीसरा डब्बा रहेगा, उसमें 100% इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो वो अपना लिख लेना क्या चीज़? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें बताया था कि तुमको क्या करना है। इसका टाइमिंग कितना बताए थे डिहाइड्रेशन का? 10 से 12 घंटा बताए थे ना। मतलब 10 से 12 घंटा के बीच में ये तीनों को कर लेना है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे कि 70% का 2 चेंजेस करना है। ठीक है ना, मतलब 10-10% क्या होगा मेरे पास लैब में, क्या होगा? 2 रहना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार डाल दिए 1 घंटा, हाँ 3 से 12 घंटा। ठीक है, तो ये क्या है बताओ? एक बार 10% फॉर्मेलिन में डाल दिए, तो ये भी क्या है? 10% है। तो 1 घंटा इसमें रहने देंगे, तो बताया था सेचुरेट हो जाता है। बताया था ना कि एक समय क्या होता है कि अंदर जाते जाते रुक जाता है ना, उधर से टिश्यू में से कुछ पानी आता है ना, इधर से अल्कोहल जाएगा। ठीक है, सेचुरेशन बताए थे। तो मानो कि इसमें सेचुरेट हो गया, तो इसको क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है कि अल्कोहल जो 70% है, 2 चेंजेस करना 1-1 घंटा पे। मतलब 1 घंटा इस पे रख देना है, तो ये भी कितना 10% है ना, आई भी 10% है, तो 2 डब्बा रखेंगे 10-10% का। ठीक है, 1 घंटा इसमें रख देंगे, 1 घंटा इसमें, तो 2 घंटा तो इसी में निकल गया। निकला ना। तो वहीं लिखा है 2 चेंजेस करेंगे 1-1 घंटा पे। समझ में आया इसका मतलब? उसके बाद अल्कोहल 85% है। ठीक है ना, तो इसका क्या करेंगे? क्या क्या लिख दिया हम? ये तो फॉर्मेलिन है ना यार। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये 70% है, तो इसमें क्या करेंगे बताओ? 2 को डब्बा रखेंगे, समझे? 1 घंटा इसमें रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 1 घंटा इसमें रखेंगे, तो 2 घंटा ऐसा ही बीत गया। ठीक है, तो ये है मेरा अल्कोहल 70%, 2 चेंजेस 1-1 घंटा। समझ में आया? उसके बाद अल्कोहल 85%, तो इसका 3 चेंज करना है, तो 3 बार इसमें 3 को डब्बा लाना पड़ेगा 85% का। समझ में आया? तो 1 घंटा क्या करेंगे? 85% में रखेंगे, फिर दूसरा ये वाला 85% में रखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? इस 85% में रखेंगे। समझ में आया? 1-1 घंटा में। तो ये मानो इधर 2 घंटा, इधर 3 घंटा। फिर वैसा ही 100% को क्या है? 3 चेंजेस करना है, तो एक इसमें करेंगे, एक इसमें करेंगे, एक इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? 100%। 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, तो इसमें कितना लगेगा? 3 घंटा। समझ में आ रहा है? तो ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेचुरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? क्या होता है? टिश्यू सेचुरेट कर देता है। सेचुरेट मतलब होता है कि देखो, जब भी किशमिश फुलाएगा, ठीक है, या चना फुलाएगा, तो क्या होता है? शुरू में क्या होता है? पानी उसमें अंदर घुसते एक ऐसा समय आता है तो ना उसमें पानी जाता है, ना उसमें से बाहर आता है। हो जाता है कि नहीं? उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। तो वो करने से कोई फायदा होता है? 10 दिन रख देगा तो कोई फायदा नहीं, ना उसमें पेनिट्रेट हो रहा है, ना आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही इधर आता क्या होता है? कंसंट्रेशन बराबर हो गया, जितना चना में इधर दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तो जैसे ही दूसरा में डालेंगे, समझ में आया? तो इसमें से पानियों निकल रहा है ना, तो पानी क्या होगा? टिश्यू में आ गया, तो दोनों का क्या होगा? कंसंट्रेशन बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें डालेंगे, तो इसमें सिर्फ अभी क्या है? 100% अल्कोहल ही है, पानी है इसमें नहीं, इसमें ना पानी निकला है, तो ये क्या होगा? सेचुरेट कर गया। तो इसको फिर क्या करेंगे? इसमें डालेंगे, तो क्या होगा? और तेजी से जो भी पानी अंदर होगा वो भी क्या करेगा? टानेगा। फिर उसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो उसको क्या करेगा? पूरा खींच लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नहीं हम लोग कर पाते हैं। ठीक है ना, देखो ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है, करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कर पाता है। तुम ही सोचो कि 1-1 घंटा पे ये सब प्लेस करना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं? 70%, 85% और 100% क्या करते हैं? 3 ही डब्बा रखते हैं। 1-2-3 घंटा इसमें छोड़ देंगे, फिर उसको उठा के 2-3 घंटा इसमें, 2-3 घंटा इसमें, मेरा काम चल जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर तो ये है कि ऐसा ऐसा हर 1 घंटा चेंज करना, लेकिन इतना हो नहीं पाता। बहुत सारा लैब हो सकता है फॉलो करते होंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे प्रैक्टिकली देखो, एक
किताब में लिखना, एक प्रैक्टिकल करना, दोनों दो चीज़ होता है, ठीक है ना। किताब में क्या होता है स्टैंडर्ड पर, जैसे ब्लड कलेक्शन ही करना है तो ब्लड कलेक्शन का क्या है, कितना पेज लिखा है तो तुम लोग को 30-40 पेज, उतना फॉलो कोई करता है नहीं करता है, ठीक है। कैसे साफ करना है, कहाँ टर्निकेट बांधना है, कितना बांधना है, टर्निकेट बांध कर कितना देर नहीं छोड़ना है, सब बताए थे। इतना कोई फॉलो कर पाता नहीं, वो क्या है प्रोसीड्योर है, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल में तुरंत करेगा, तुरंत निकाल कर रख देगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एक स्टैंडर्ड किताब में लिखना, दोनों दो बात है, ठीक है ना। फॉलो करना चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतना नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं 70%, 85% और 100% क्या करते हैं, तीन ही लेते हैं, इसमें से 2-3 घंटा रख देंगे, फिर इसमें 1-2 घंटा, फिर इसमें 1-2 घंटा, ठीक है। तब देखो टाइम कितना लगा, 2 घंटा इसमें 2 चेंजेस कर रहा है, 2 चेंजेस कर रहा है ना, तो इसमें कितना लगा 2 आवर्स। इसमें क्या हुआ 85% वाला में 3 घंटा, इसमें क्या हुआ 3 घंटा, टोटल मिला जुला कितना हुआ 3 × 6 = 2 8 घंटा हुआ कि नहीं। हम लिखा है ना 3 से 10 घंटा, तो उसी के आसपास लगता है टाइम, समझ में आया। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल में डाले तो क्या हुआ, अल्कोहल अंदर चला गया, तब क्या करना है, अल्कोहल को निकालना है। तो निकालने के लिए जाइलिन यूज करते थे। अब जाइलिन में क्या होता है कि वो एज ए क्लियरिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं 2 चेंजेस करते हैं 1-1 घंटा पे। तो जाइलिन में लिखा है 3 से 4-5 घंटा, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जाइलिन का भी क्या करते हैं 2 बोतल रख देंगे, जाइलिन 1 और जाइलिन 2, समझ में आया। 100% में से जैसे ही टिश्यू निकाले सबसे पहले इसमें डालेंगे, समझ में आ रहा है, इसमें डालेंगे तो 1-1.5 घंटा इसमें रहा, उसके बाद उठाकर क्या करेंगे जाइलिन 2 में डाल देंगे, ठीक है। इसमें तो इसमें भी क्या हुआ 1-2 घंटा, तो हम लिखाएंगे 3 से 5-6 घंटा ऐसे करके, ठीक है ना, एज ए क्लियरिंग एजेंट। तो क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि फिर अब क्या होगा टिश्यू में जाइलिन घुस गया, चला गया ना जाइलिन अंदर। तो अब इसको निकालने के लिए क्या बोलते हैं, तो मेल्टेड वैक्स में डालते हैं। तो सबसे पहले बताया था इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, जो भी पैराफिन वैक्स रहता है उसमें क्या करते हैं उसको प्लेस कर देते हैं। तो क्या होता है जाइलिन को बाहर निकालता है, वो इनफिल्टर करता है। इनफिल्टर मतलब होता है कि अंदर घुसना, ठीक है ना, इनफिल्ट्रेट करना मतलब अंदर घुसना, ठीक है। तो पहला में क्या करता है 3 चेंजेस करते हैं, समझ में आ रहा है। तो वैसे करके 1 2 3 ले लेंगे बॉटल, इसमें क्या करते हैं 3 चेंजेस करेंगे, कितना 1-1 घंटा पे, समझ में आया। तो उसमें लिखा है कितना 10 से 12 घंटा ऐसे लिखा है ना, 2 से 10 घंटा, तो उसमें ये हो जाता है, ठीक है। तो पहला इनफिल्ट्रेशन हो गया, इम्प्रिग्नेशन सब इसी में आ जाता है, ठीक है। बताया था कि इनफिल्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इम्प्रिग्नेशन वाला में छोड़ देंगे, तो दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो जाता है, ठीक है ना। जाइलिन निकला थोड़ा सा बचा सेचुरेट हो गया था, फिर उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो चेंजेस क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, ताकि हमारा टिश्यू में जो भी चीज़ है वो क्या सेचुरेट नहीं कर रहा है। मतलब एक ऐसा समय आ जाता है ना टिश्यू में कुछ अंदर जाता है ना टिश्यू से कुछ बाहर आता है, तो उसको 10 घंटा भी रखने से कोई फायदा नहीं है। क्या दिक्कत होगा कि मेरा खुद टिश्यू हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि 3-3 चेंजेस करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा हमको, 3-5-7 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। 3-3 चेंजेस है हर एक में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं इम्बेडिंग करते हैं, वो टिश्यू क्या करते हैं उसको निकालते हैं, और उसके बाद बताएं कि तुमको क्या करते हैं जो एल शेप का रहता है ऐसे करके, ठीक है ना, रफ टाइप का बना दिया। इसमें क्या करते हैं पैराफिन सब डालेंगे, उसके बाद टिश्यू को इसको उठाकर क्या करेंगे इसमें कास्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 5-7 घंटा के लिए, ठीक है। उसका अगला दिन उठाकर सीधे माइक्रोटोम पर रखेंगे, उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करना दिखाए तो कैसे होता है, तो ये क्या करेंगे हम रेफ्रिजरेटर में रखने से हार्ड हो जाएगा, तो क्या करेगा सपोर्ट करेगा कटिंग करने में, ठीक है। तो ये सब था, ठीक है। तो कल एम्बेडिंग थोड़ा बताएंगे किस किस माध्यम से होता है, कौन कौन सा प्रोसेस है, कैसा कैसा शेप होता है, ठीक है ना, और कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये क्या होता है सबसे पुराना होता है एल शेप्ड वाला, ठीक है ना। तो अभी भी हम लोग PMCH में इसी मेथड से करते हैं, लेकिन अब बहुत सारा आ गया, कैसेट इसका आ गया है, ठीक है ना। कैसेट क्या होता है, जैसे फ्रिज में देखा होगा कि फ्रीजर में एक रखा रहता है, हम लोग आइस क्यूब जमाते हैं, ठीक है ना, तो उसी टाइप का आता है। अब उसी में मानो पैराफिन वैक्स डाल दिया, उसमें टिश्यू डाल देगा तो नहीं जम जाएगा, उठा के उसको रख दो उसमें, तो उसी को कैसेट बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से बहुत सारा नया नया चीज़ आया है, तो बताएंगे किस किस मेथड से हम लोग इम्बेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, हम लोग क्या किए हैं, कैसे किए हैं, ठीक है, ये बताएंगे। इसकी करने के बाद क्या है माइक्रोटोमी में जाएंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस सब बताते जाएंगे। ये समझ में आया, एक बार जाके घर पर रिविजन करना, तुरंत सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है।